हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 22। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेड एम्परर ने जैसे तैसे ड्रैगन्स को अपनी साइड कर लिया, मगर तभी लुया ने ड्रैगन प्रिंस आओई की मदद से ड्रैगन एम्परर की स्पिरिट को कैप्चर किया और उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी चांगशाओ ने कॉइन ट्रेजर का यूज करते हुए उन्हें बचा लिया। हालांकि अभी भी उसे शक था कि लुया के कुछ और भी प्लान्स होंगे, इसलिए आओई को एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसकी मेमोरीज को चेक करता है, जिससे उसे पता चला कि आओई ने ड्रैगन की स्केल को लुया को दे दिया है और वो स्केल फोर्सेस आई पर लगाए हुए फॉर्मेशन की चाबी थी। तो लुया तुरंत ही उस ड्रैगन स्केल का यूज करते हुए एरी को ब्रेक कर देता है और फिर एक मिस्टीरियस पर्सन ने आइज ऑफ सी को ओपन कर दिया, जो कि सदियों से क्लोज था। अब आगे तो हम देखते कि पूर्वी समंदर की आंख ओपन होने की वजह से कई सारे ड्रैगन्स उसमें गिर के मारे जा रहे थे। इस बात की खबर एम्परर को भी मिल जाती है। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि एक मिस्टीरियस पर्सन साउथ दिशा की तरफ जा रहा है और उसके पास बहुत ही पावरफुल सोर्ड है। हालांकि कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाया कि आखिर वो बंदा है कौन। पूर्व समंदर की आग पर जितने भी ड्रैगन तैनात थे उन सभी ने अपनी जान देकर आइज ऑफ सी को फील करने की कोशिश की, मगर आइज ने उन्हें घायल कर दिया। चांगशाओ सोच रहा था कि वहाँ पर जितने भी एंशिएंट ड्रैगन से वो इस ड्रैगन ट्राइब के सबसे पुराने ड्रैगन से उनके पास ग्रेट एबिलिटीज है और उन्होंने इतने सालों से आइज ऑफ सी को क्लोज रखा, उसे प्रोटेक्ट किया। तो फिर उनके होते हुए आइज ऑफ सी को ओपन करने की हिम्मत किसने की होगी? और इसका जवाब देता है यानजी। वो कह रहा था कि शायद ये लुया का काम है, उसके पास प्रोटेक्टिव ड्रैगन स्केल है, उसी ने उस स्केल का यूज करके 10,000 ड्रैगन फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया और फिर उसी ने आइज ऑफ सी को ओपन किया होगा। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि लुया जो भी काम करता है वो डंकी की चोट पर करता है। पिछली बार उसने हेवनली कोर्ट के लोगों को सबके सामने मार दिया, वो किसी से नहीं डरता, मगर ये काम जिस बंदे ने किया है वो स्मोक के अंदर अपनी पहचान छुपा रहा। साथ ही उसके पास जो मैजिक वेपन है उसकी पावर का यूज करके उसने अपने ट्रेसेस को भी हाइड किया। मेरे ख्याल से लुया नहीं बल्कि कोई और है। वही दूसरी तरफ लुया कह रहा था कि आइज ऑफ सी तो ओपन हो चुका है, अब ड्रैगन ट्राइब वाले डेफिनेटली मारे जाएंगे। तो उसका चमचा कह रहा था कि प्रिंस आप तो बहुत स्मार्ट हो, मेरे प्रिंस आपने 10,000 फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाकी का काम उस बंदे को सौंप दिया और उसने जाकर आइज ऑफ सी को ओपन किया। अब तो उस बंदे का ड्रैगन के साथ का बदला भी पूरा हो चुका है। लेकिन ये सब होने के बाद हेवनली पैलेस शांत नहीं बैठेगा। वो कभी से आइज ऑफ ओशन पर आंखें गड़ाए थे, मगर अब उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हेवनली पैलेस में इसी मैटर के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। सभी ड्रैगन किंग्स एम्परर को बता रहे थे कि आइज ऑफ सी को गार्ड करने की जिम्मेदारी ड्रैगन ट्राइब की है, तो हमें जल्दी से समंदर में रवाना होना पड़ेगा, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। इधर यानजी चांगशाओ से कह रहा था कि आज यहाँ जो भी होगा इसका सीधा असर ड्रैगन ट्राइब के सर्वाइवल पर होने वाला है। पता नहीं हमारे कितने ड्रैगन्स मारे जाएंगे, प्लीज आप इसमें मेरी मदद करो। तभी जेड एम्परर कहते कि ड्रैगन क्लैन हेवनली पैलेस के साथ मिल चुका है, अब आप लोग हमारी फैमिली हो और हम अपनी फैमिली को ऐसे तबाह होते हुए नहीं देख सकते। हेवनली पैलेस सिर्फ चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। अब वो चांगशाओ से कहती कि ये मैटर सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे साथ हमारी हेवन के जनरल हुआ आउटियान को भेज दूंगा, वो अपनी हेवनली आर्मी लेकर तुम्हें सपोर्ट करेगा। दरअसल हुआ आउटियान जेड एम्परर का ही दूसरा फॉर्म है, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता थी। अब चांगशाओ सबसे कह रहा था कि इस तबाही को रोकने के लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तीनों गॉडेस मेरे साथ चले, मगर युनशाओ की दोनों बहनें पीछे हट गई थी। वो चाहती थी कि उनकी बड़ी बहन युनशाओ चांगशाओ के साथ जाए और उनके इरादे चांगशाओ भी समझ गया था। तो चांगशाओ सबको अपने प्लान्स बताता है। वो कह रहा था कि टोटल 4 समंदर है, उनमें से पूर्वी समंदर की आय तो ओपन हो चुकी है, इसलिए मैं और गॉडेस युनशाओ आर्मी लेकर पूर्वी समंदर में चले जाएंगे। हम आइज ऑफ सी को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी 3 समंदर बाकी है और जिसने भी ये हरकत की है वो बाकी के आइज ऑफ सी को भी ओपन करने की कोशिश करेगा। तो हमें उन आइस को गार्ड करना होगा। जाओ गॉन्गमिंग, आप उत्तरी समंदर में चले जाओ, वहाँ के आई को ओपन ना होने देना वो आपकी जिम्मेदारी है। इस काम में बाइशा और चिंगशा आपका साथ देगी। तभी ग्रेट सेंट जुयान कह रहे थे कि वो बंदा दक्षिणी समंदर की तरफ चला गया है, शायद वो वहाँ के आय को ओपन करेगा, इसलिए मैं साउथ में जाके उसे रोकता हूँ। और अब ये सभी लोग अपने टास्क पूरे करने निकल पड़े। साथ ही जेड एम्परर के आदेश पर कई सारे आर्मी ट्रूप्स को ह्यूमंस की मदद करने भेज दिया था और इसके इंचार्ज थे मुगोंग। इधर लुया का चमचा बता रहा था कि जैसा हमने प्लान किया वैसा ही हो गया। इन लोगों ने पूर्वी समंदर में लगभग अपनी सारी आर्मी भेज दी। हमारे बंदे ने साउथ में जाने का नाटक करके इन्हें कंफ्यूज कर दिया। इन्हें लग रहा है कि वो दक्षिणी
समंदर की आय को ओपन करेगा, मगर वो तो उन्हें चकमा देकर पश्चिमी समंदर में चला गया। वहाँ जाके वो आराम से अपना काम कर सकता है। जिस पर लोया कह रहा था कि जब तक उस बंदे के पास वो मैजिकल वेपन है, कोई उसे आइज ऑफ ओशन को ओपन करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मैजिकल वेपन उसके ट्रेसेस को छुपा रहा है। ये लोग समंदर की तबाही को रोक नहीं सकते। और अब हमें पश्चिमी समंदर की आग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो मिस्टीरियस बंदा पहुँच गया था। वो अपनी मैजिकल सोर्ड का यूज कर उस आग को ओपन करने ही वाला था, मगर तभी हम देखते कि महान सेंट जुयान वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। वो अपने खास ट्रेजर फायरस्टॉर्म क्राउड को समन करके उस बंदे के अटैक को रोक देते हैं, जिससे वो बंदा पीछे पुश हो गया था और आइज ऑफ सी अभी भी सेफ थी। सेंट जुयान उससे कह रहे थे कि तुम्हारे पास इटर्नल स्लेइंग सोर्ड है, और ये सोर्ड असुरा क्लैन के एंसेस्टर के पास हुआ करती थी, और कर्मास के कहर से सिर्फ यही सोर्ड बची हुई थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम इस सोर्ड की मदद से खुद की पहचान को छुपा पाओगे? मैं तुम्हारी ओरिजिन के बारे में सब जानता हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इधर लुया और उसका चमचा देखता है कि उनका प्लान तो फेल हो गया। उन्हें लगा था कि पश्चिमी आय पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, मगर सेंट जुयान वहाँ पर आ गया था। इधर सेंट जुयान दिल ही दिल में चांगशाओ को थैंक्स बोल रहे थे। उसी की वजह से सेंट जुयान साउथ दिशा में ना जाकर पश्चिम दिशा में पहुँच गए, और फिर उन्होंने आइज ऑफ सी को ओपन करने वाले बंदे को समय रहते रोक लिया। और अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चांगशाओ ने सेंट जुयान को बताया कि उन्होंने पूर्व समंदर की आय को ओपन किया और साउथ में चले गए, मगर साउथ में जाना उनकी एक चाल है, वो हमें भटकाना चाहते हैं, इसलिए आप पश्चिमी समंदर में चले जाओ। मगर सेंट जुयान कह रहे थे कि उसे तो साउथ में जाते हुए देखा गया है, जिस पर चांगशाओ बताता है कि उसके पास एक मैजिकल सोर्ड है और वो उस सोर्ड की मदद से अपने ट्रेसेस को आसानी से छुपा सकता था, मगर फिर भी उसने साउथ का लोकेशन दिया ताकि हम उसके पीछे साउथ में जाए और वो तब तक पश्चिम में जाकर सब कुछ बर्बाद कर दे। ये सब सुनकर जुयान चांगशाओ की तारीफ कर रहे थे। वो कहते वाकई तुम बहुत स्मार्ट हो, और ये सुन के चांगशाओ को भी खुद पर प्राउड हो रहा था। वो कह रहा था कि मैं सिर्फ स्मार्ट ही नहीं हूँ बल्कि शातिर और चालाक भी हूँ। और फिर उसी ने सेंट जुयान को पश्चिमी समंदर में भेज दिया था, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जुयान ने उस पर्सन को कैप्चर करने के लिए अपने मैजिकल वेपन को उसके पीछे भेज दिया, मगर वो यूनिवर्स हाइडिंग स्किल का यूज करके वहाँ से भाग निकलता है। हालांकि जुयान का ट्रेजर अभी भी उसे फॉलो करता है। इधर सेंट जुयान ने गैलेक्सी के सितारों को उसके लोकेशन पर नजर रखने के लिए बता दिया। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी समंदर में तबाही मच गई थी। लाखों सालों से जितने भी ड्रैगन्स ने अपनी जान देकर उस आय को क्लोज रखा, वो सब फ्री हो गए, और फिर आइज ऑफ सी से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। यांजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आइज ऑफ सी में मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। अभी मॉन्स्टर तभी शांत होगा जब पूरी की पूरी ड्रैगन ट्राइब समंदर के आय में खुद को सैक्रिफाइस करके उसे बंद करे। मगर ये सभी लोग ड्रैगन्स को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहते थे, तो इन सब ने अपने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए। चांगशाओ कह रहा था कि सबसे पहले हम इस बीस को खत्म कर देंगे और फिर इस आय को क्लोज कैसे करना है उसके बारे में सोचा जाएगा। तो अब ये सभी लोग मिलकर उस बीस पर हमले करना शुरू कर देते हैं, मगर वो बीस्ट इतना पावरफुल था कि इनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अपने मुंह से पावरफुल एनर्जी उगलते हुए इन सभी को खत्म करने की फिराक में था, और तभी लिनशा उसके सामने आ जाती है। उसने अपने क्योस लोटस फ्लावर को निकाल लिया था। ये लोटस कैटास्ट्रोफे के थंडर को भी झेल सकता था, तो भला ये बीस्ट उसके सामने क्या चीज है। और अब युनशा अपनी लोटस से उस पर हमला करना शुरू कर देती है। केओस की पावर के आगे वो बीस्ट टिक नहीं पाता, और वो बुरी तरह से घायल होकर सीधा चांगशाओ के पास आके गिर गया। चांगशाओ देखता है कि उस बीस्ट ने तो अपना दम तोड़ दिया। वो सोच रहा था कि वाकई गॉडेस युनशा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने एक ही स्ट्राइक में सिचुएशन को बदलने की ताकत रखती है। अब इन लोगों को लग रहा था कि इस बीस्ट के मरने से सब कुछ सॉल्व हो गया, मगर तभी एक दूसरा बीस्ट समंदर से बाहर आ गया। दरअसल आइज ऑफ सी एक पाप का कुआं था, और ये बीस्ट उन्हीं पापों से क्रिएट हो रहे थे। ये रियल बीस्ट तो नहीं थे, मगर इस दुनिया को तबाह करना ही इनका लक्ष्य था। चांगशाओ सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें रोकते रोकते हमारी जान चली जाएगी, मगर ये खत्म नहीं होंगे। अब इस बीस्ट ने इन सभी लोगों पर हमला कर दिया, तो चांगशाओ तुरंत ही अपना पगोड़ा निकाल लेता है। वो पगोड़ा इन सबको उस बीस्ट के अटैक से बचा रहा था। हालांकि उस बीस्ट ने कई सारे ड्रैगन्स को घायल किया, साथ ही इसमें हेवन के सिपाही भी मारे जाते हैं। और तभी इन लोगों को एक रोशनी नजर आई। दरअसल युनशा को उसकी जाई टाओइज्म के सेंट टोंगशियान ने पगोड़ा के बाहर बुला लिया था, और फिर युनशा को एक खास सोर्ड दी जाती है। इसे चिंगपिंग सोर्ड भी कहा जाता था, और ये सोर्ड खुद टोंगशियान की थी। उस सोर्ड के हाथ में आते ही युनशा का लुक भी चेंज हो गया, और अब वो उसी सोर्ड की मदद से बीस्ट पर अटैक करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देती है। युनशा तो अपनी इस नए फॉर्म में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसे देखकर चांगशाओ के मन में लड्डू फूटते हैं। अब युनशा के एंसेस्टर ने तो उसकी मदद की,
ये देखकर चांगशाओ के एंसेस्टर टाइचिंग भी उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन उन्होंने चांगशाओ को कोई सोड नहीं बल्कि एक रॉड जैसी चीज थमा दी। चांगशाओ कहते हैं बस इतना ही, मुझे तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। तभी टाइचिंग उसे बताते हैं कि आइज ऑफ सी के कहर को रोकने का बस एक ही जरिया है, जो कि है मेरिट। इसमें पाप भरे पड़े हैं और उन्हें मिटाने के लिए हमें मेरिट्स की जरूरत होगी। दरअसल इस दुनिया में मेरिट का मतलब था पुण्य। टाइचिंग बता रहे थे कि मैंने तुम्हें जो मैजिक हेयरलूम दिया है वो इस आइज ऑफ सी को शांत करेगा। दरअसल इस वेपन को खुद टाइचिंग ने बनाया था, तो चांगशाओ उसे समंदर की आंख में डाल देता है। अब उसके आइज ऑफ सी में जाते ही गोल्डन रोशनी रिलीज होना शुरू हो गई। दरअसल ये गोल्डन लाइट ही मेरिट्स है जो इस तबाही को शांत करने वाली थी। अब ड्रैगन्स भी उसमें सैक्रिफाइस करने जा रहे थे, मगर आइज ऑफ सी उन्हें रिजेक्ट करने लगती है और ये देखकर चांगशाओ को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो समझ गया था कि आइज ऑफ सी को ड्रैगन्स की लाइफ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा मेरिट नहीं थी, तो उन्हें मार के आइज ऑफ सी का कोई फायदा नहीं होगा। आइज ऑफ सी चाहता था कि इसमें ढेर सारी मेरिट डाली जाए और इसी वजह से टाइचिंग ने उन्हें वो वेपन भेजा था। मगर अब वो भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि समंदर की आग को इससे भी बड़ी चीज चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ सेंट जुयान उस बंदे को फाइनली घायल कर ही देते हैं, तो उस बंदे ने एक रेड कलर के पर्ल को बाहर निकाला और फिर उसी का यूज करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सेंट जुयान ने चांगशाओ को मैसेज भेजा। वो पूछते हैं कि रेड पर्ल किसके पास है, तो चांगशाओ बताता है कि वो तो जिंगचेन का ट्रेजर है और जिंगचेन इस ट्रेजर को मेरिट की चोरी करने के लिए यूज करता है। और अब चांगशाओ को ये पूरा खेल समझ आ जाता है। वो जुयान को बता रहा था कि जिंगचेन ने आइज ऑफ सी को ओपन किया और फिर इस ट्रेजर का यूज करते हुए उसने मेरिट्स को चुरा लिया। तभी सेंट जुयान उसे बताते हैं कि मैंने उस मैजिक वेपन को डैमेज किया है, अब वो समंदर की आग के जरिए मेरिट नहीं चुरा सकता। मगर चांगशाओ को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिंगचेन ने मेरिट की चोरी करने की वजह से ही कैटास्ट्रोफी हो सकती है, एक ऐसा विनाश जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो अब चांगशाओ के पास बस एक ही रास्ता था, जो कि है मेरिट्स को बढ़ाना। उस मैजिकल वेपन की आधी से ज्यादा मेरिट तो चोरी हो गई, तो चांगशाओ इतनी मेहनत से कमाई हुई सारी मेरिट्स को उसमें डालने लगता है। युनशा उससे पूछ रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बताता है कि समंदर की आग को क्लोज करने का बस यही एक रास्ता है। अगर हमने इसमें सफिशिएंट मेरिट्स डाल दी तो ये विनाश रुक जाएगा। इसलिए युनशा भी अपनी मेरिट डालना शुरू कर देती है। फिर हुआ आउटियान भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें देखकर सभी लोगों ने समंदर में अपनी मेरिट डालना शुरू कर दी। साथ ही चांगशाओ ने सभी लोगों को पूर्वी समंदर में मेरिट डालने के लिए बुला लिया। डुबाऊ डावरिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मगर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब थोड़ी देर में इन सभी की मेरिट खत्म हो गई, लेकिन समंदर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ड्रैगन किंग वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि तुम सभी ने हमारे ड्रैगन ट्राइब को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ड्रैगन्स का राजा हूँ और समंदर की आय को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, तो अब मैं खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी गलती सुधार दूंगा। तभी चांगशाओ उन्हें बताता है कि अब आप एक गॉड बन चुके हो और आपके सारे बुरे कर्मास भी मिट गए, इसलिए आपको खुद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहते ठीक है, मैं मेरे गॉड टाइटल को सैक्रिफाइस कर दूंगा, एटलीस्ट मेरे क्लैन के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद ही उस बीस के सामने चले गए, मगर तभी वहाँ पर यानजी पहुँच गया। वो कहता है कि आप अपना गॉड टाइटल मत दीजिए, मैं खुद ही सैक्रिफाइस करता हूँ, हमारे ड्रैगन क्लैन को आपकी जरूरत है। इधर कई सारे ड्रैगन्स भी खुद होके आइज ऑफ सी में कूद कर अपनी जान दे रहे थे ताकि वो शांत हो जाए। और चांगशाओ को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने शुरू से ही ड्रैगन्स को बचाने की कोशिश की, मगर आज वही ड्रैगन्स खुद को खत्म कर रहे थे। आइज ऑफ सी में जितने भी पाप थे वो लाखों सालों पहले के ड्रैगन एंसेस्टर ने किए हुए थे, मगर उनकी भरपाई इन ड्रैगन्स को करनी पड़ रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्रैगन्स की ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी। चांगशाओ को तो ये सब सोचकर ही बहुत टेंशन आ गया था कि अब वो करे तो क्या करे। मगर तभी हुआ आउटियान कहते कि तुम फिक्र मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। और अब वो खुद ही उस बीस के सामने चले गए। उन्होंने गोल्डन बॉडी मेरिट को एक्टिवेट कर दिया था। चांगशाओ उनसे कह रहा था कि एम्परर आप खुद की मेरिट को यूज मत कीजिए, हेवनली पैलेस के पास भी कुछ मेरिट्स है, मगर वो कह रहे थे कि उससे भी ये समंदर शांत नहीं होगा, आगे चल के और दिक्कतें आ सकती है। और अब वो इस दुनिया को बचाने के लिए खुद ही आइज ऑफ सी में कूद जाते हैं। उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। जेड एम्परर की इस कुर्बानी से वो ट्रेजर दोबारा से लाइट
लाइटन अप हो गया और फिर समंदर की आग भी क्लोज हो गई। उसने जितने भी ड्रैगन्स को निगला था वो रिलीज हो गए। तभी एक ड्रैगन किंग चांगशाओ से कह रहा था कि आखिर ये जनरल कौन था जिसने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो चांगशाओ बताता है कि वो जनरल हुआ आउटियन थे, जेड एम्परर के सबसे खास जनरल। चांगशाओ ये किसी को बता भी नहीं सकता था कि हुआ आउटियन ही जेड एम्परर का सेकंड फॉर्म है। एम्परर ने कोई परवाह किए बिना ही अपने पावरफुल फॉर्म को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि समंदर की आई क्लोज होकर दुनिया तबाही से बच जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।